नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 9 दिसंबर को पीएम मोदी के पानीपत दौरे को लेकर बात करते हुए कहा कि हरियाणा की धरती पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना कार्यक्रम में आगे आएंगे, जिसमें हरियाणा प्रदेश से भारी संख्या में महिलाएं शिरकत करेंगी और इस दिन देश के प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात भी देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। आज सभी कार्यकर्ताओं से जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी गति के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है कि जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम 1-2 दिन में ही अचीव करें और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ये हरियाणा के अंदर 9 तारीख को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना उसको पूरे देश के लिए लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से इस बात के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि उस कार्यक्रम में यहाँ से भारी संख्या के अंदर महिलाओं को पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर ले जाने के लिए हमने यहाँ रचना योजना बनाई है। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नीति है और ना ही नीयत है। ये सदमे में घूम रहे हैं और इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। देश के लोगों ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। बीजेपी के प्रति देश विदेश के लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पूर्ण रूप से उनके पास न मुद्दा है, न इनकी नीति, न नीयत है, न इनका नेतृत्व है और ये सदमे के अंदर घूम रहे हैं। ये इस प्रकार के इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं। आज पूरा देश इनके उस झूठ को समझ चुका है। कांग्रेस को चाहे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम देश के लोगों ने किया है। आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और बड़ा विश्वास देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का बड़ा है और मोदी जी के कामों को लोगों ने मुहर लगाई है और मोदी जी और गति से देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुई कांग्रेस की मीटिंग के बारे में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास आज मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलकर आई, आज संविधान को लेकर भी झूठ बोलती है। कांग्रेस और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कांग्रेस के पास बैठक में भी विचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब तो कांग्रेस पार्टी घर से बाहर निकलती है, घर में घुसती है तो ईवीएम को कोसते हैं, लेकिन जहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है वहाँ पर भी तो ईवीएम था, तो कांग्रेस क्यों झूठ बोलती है? पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा करती है, ये दुर्भाग्य पूर्ण है। आज जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2029 में कांग्रेस का पूरी तरह से सुप्रास साफ होने जा रहा है। जहां से वही कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है वहां भी तो ईवीएम थी, वहां नहीं थी। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं फैलाना चाहिए। अरे उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कांग्रेस ये उंगली उठा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों ने कांग्रेस को नकारा है। कांग्रेस के नेताओं को यह समझ जाना चाहिए कि अभी तो ये हालत हुआ है, 2029 के अंदर बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा ने नशे को लेकर पत्र लिखा है तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सार्थक भूमिका के तौर पर काम कर रही है और कुमारी शैलजा से भी निवेदन है कि वो नशे को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाए। नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर सुविधा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं उन्होंने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक ही थाली में बैठकर खाते हैं और जब दोनों एक ही थाली में बैठकर खाते हैं तो दोनों झूठ भी बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं। उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है, उनके पास झूठ बोलना है बस। इसके साथ ही सीएम सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कहा कि गीता महोत्सव में देश विदेश की संस्कृति का कलर दिखाई दे रहा। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है और मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।